नाज़रीन, हम जब भी तहसील कोटली सदिया के बारे में बात करें तो हमें कहा जाता है जी कि ये टांगें खींचते हैं, तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं। काश अगर हमें तरक्की होती नजर आती तो हम कभी बात भी ना करते। अगर तरक्की होती नजर आए तो हम आपको अप्रिशिएट करें, लेकिन अफसोस इस चीज का है कि तरक्की होती कहीं नजर नहीं आ रही। उसकी वजह तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था मरी में, जहां पे वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया था और उन्होंने उस खिताब में ये कहा था कि चूंकि मरी में टूरिस्ट की मजीद गुंजाइश नहीं रही तो अब हम तहसील कोटली सदिया को टूरिज्म स्पॉट डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद अवाम जानती है कि टूरिज्म के हवाले से तहसील कोटली सदिया में बहुत तेजी से काम शुरू हुआ। जगह जगह टूरिज्म स्पॉट डिक्लेयर हुए, टूरिज्म के जो साइन बोर्ड थे वो लगे, चेयर लिफ्ट के लिए जगह का तयन हुआ, टूरिज्म हाईवे उसके लिए टेंडर जारी हुआ और काम भी शुरू हुआ। टेक्निकल कॉलेज, ये MNS दाकत अली अब्बासी उस वक्त के और MBA मेजर लतासफ सती का बहुत बड़ा कारनामा था कि सबसे छोटी तहसील कोटली सदिया में टेक्निकल कॉलेज को लेके आना। टेक्निकल कॉलेज का काम स्टार्ट हुआ और टेक्निकल कॉलेज को बंद कर दिया गया। इसी तरह कोसार यूनिवर्सिटी, उसके कैंपस आने थे। कोसार यूनिवर्सिटी अभी चल रही है मरी में, सबको पता है, वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। और उसके जो कैंपस थे वो तहसील कोटली सदिया में मरी में कोटा और गलत सईदा में आने थे, उनको रोक दिया गया। टूरिज्म हाईवे को रोक दिया गया। आज फिर कोटली सदिया को वही 35 साल पीछे धकेला जा रहा है। नाज़रीन, 35 साल पहले भी तहसील कोटली सदिया को इसी तरह इग्नोर किया गया। एक मिनिस्टर हमारे हल्के में आती है, तहसील कोटली सदिया में आती है, और उस मिनिस्टर से भी हमारे ये नायल फॉर्म 47 के नुमाइंदे कोई ऐलान नहीं करवा सके। वही ऐलानात जो पहले हम सुनते आ रहे हैं, PA मैंने फॉर्म 47 के कर रहे हैं, वही ऐलानात आकर दोबारा मरियम औरंगजेब से करवा दिए। यानी पहली बात है कि उनको गलत गाइड किया गया। छेंट से लदराड़, ये जो छेंट लदराड़ रोड है जो चिराग चौक से, ये तहरीक इंसाफ ने बनाई है। चिराग चौक से करोड़, ये तहरीक इंसाफ ने बनाई है। पूरा हल्का जानता है, पूरी आवाम जानती है, इसमें बहस करने की या जिद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उनको बताया गया कि आप ये भी ऐलान ठोक दें, उन्होंने वो भी ठोक दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई छेंट से आगे मलोड़ सदियां तक रोड के क्या हालात है। इन फॉर्म 47 के नायल नुमाइंदों ने मरियम औरंगजेब को कोई झटका ना लग जाए उसके लिए टाकियां इन्होंने इतनी लगाई हैं, इतने पैबंद लगाए हैं कोटली सदियां छेंट से लेके उस रोड पर, इतने पैबंद लगा दिए हैं कि वो अगर बंदा गिनती करे तो हजारों की तादाद में। लेकिन अवाम के लिए इन्होंने कोई पेंदा नहीं लगाया किसी रोड पे। यहां से इनकी बेइज्जती चेक करें। नाज़रीन, हमें किसी से कोई मुखालफत नहीं है, हम अपने हल्के को देख रहे हैं, हम अपोजिशन में हैं, हमारा काम है ये गवर्नमेंट, ये जो जाली गवर्नमेंट बैठी हुई है इन पर नजर रखना। हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं टांगे खींच रहे हैं। भाई हम टांगे नहीं खींचते। देखें अभी जो हमारी राब्ता सड़कें हैं जिनको लिंक्स रोड हम कहते हैं, उनकी क्या पोजीशन है। यानी लोग अपनी गाड़ियां भी लेके घर नहीं जा सकते, दूर खड़ी करके घर जाते हैं। लिंक्स रोड का क्या फायदा है। इसी तरीके से GPO सब डिवीजन कोटली सदिया में कितना जरूरी है, उस पर कोई बात हुई है आज तक। वापडा में कितनी कमी है स्टाफ की, उस पर कभी कोई बात हुई है। उसके अलावा और कितने हमारे रोजमर्रा के मसाइल हैं। कोटली THQ की हालत देख रहे हैं, ये रोज कहते हैं जी हम THQ अपग्रेड करके जनाब, वो भी अभी उनसे भी ऐलान करवा दिया मरियम साहिबा से। लेकिन वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ की अब भी कमी है, वहां पे मेडिसिन की अब भी कमी है, वहां पे डॉक्टर्स की अब भी कमी है। तो कहां से अपग्रेड हो रहा है भाई? क्यों आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं आप? तालीमी इदारे आपने पहले ही उनको बंद कर दिया हुआ है। यानी इतना ही कि आपने कोटली सदियों को उस लेवल पे लेके चले गए हैं कि जैसे आज से 35 साल पहले तहसील कोटली सदियां थी और हमें कहते हैं तरक्की हो रही है। हाँ, तरक्की हो रही है। तरक्की किसकी हो रही है? ये फॉर्म 47 के नुमाइंदों की हो रही है। अभी जो एडवोकेट, जो कानून मारूफ कानूनदान है अजमल सती साहब, उन्होंने जो इंकशाफ किया है, काफी सारे इजला के नाम के साथ जिला मरी का भी नाम आया कि जहां पे 10 अरब रुपए के करप्शन के इंकशाफात उन्होंने किए हैं। नाज़रीन, ये वही इंकशाफात हैं जो हम रोज करते हैं। जो बड़े बड़े मनसूबे लिए जाते हैं शौक के साथ, वो इसीलिए लिए जाते हैं कि उनसे पैसा गबन किया जाता है। और इस दफा भी ऐसे ही हुआ है, खुला पैसा गबन किया गया और इस टाइम तक जिला मरी में ठीक ठाक पैसा गबन किया जाता है। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप ठेकेदारों को घर पे बुलाएं, टेंडर लगे बगैर उनको पेमेंट करते हैं, ठेकेदारों को जलसों के पैसे उनको कहें, जलसों के पैसे वो दें। यानी अजीब किस्म का माहौल बना हुआ है तहसील कोटली सदिया और मरी में कि समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। यानी इतना बेखौफ करप्शन की जा रही है कि जैसे ये इनको अंदाजा ही नहीं है कि यहाँ पे हमें कोई बंदा पूछेगा ही। और हमें कहते हैं हम टांगे खींचते हैं। भाई हम टांगे नहीं खींचते, हम कहते हैं काम हो, तहसील कोटली सदिया तरक्की करे, तहसील कोटली सदिया के जो मनसूबे रुके हुए हैं वो उन पे काम शुरू हो। इस टाइम हमें टूरिज्म हाईवे चाहिए, टेक्निकल कॉलेज चाहिए, कोसार यूनिवर्सिटी चाहिए, राब्ता सड़कें हमारी खराब है सारी वो चाहिए, छेंट से लेकर मलोड़ सदियां तक हमें हमारी रोड ठीक होनी चाहिए। ये जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, हमारा THQ अस्पताल ठीक होना चाहिए। इन चीजों पर हम बात कैसे ना करें? आप लोगों ने वो ग्राउंड जिस पे जलसा किया है मरियम औरंगजेब साहब ने ये भी नहीं पूछा कि 5 करोड़ रुपया किधर छोड़ा आपने। वो आपने वैसे ही तालाब बना के 5 करोड़ रुपया वो भी हड़प कर गया। बाढ़ में एक रोड है जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 80 लाख रुपए का, उस पर काम ही नहीं हुआ। 80 लाख रुपया पता ही नहीं किसकी जेब में गया है। फुफड़ी में 75 लाख रुपए का बोर्ड लगा हुआ है एक रोड पे, उस पर किसी ने कोई काम नहीं किया, पता ही नहीं वो 75 लाख रुपया किसकी जेब में गया है। यानी इसी तरह कोटी को रोड जो है उसमें इतना पैसा गबन किया जा रहा है। नाज़रीन, इस चीज पे अगर आप लोगों की टांगें खींचनी है तो वो तो हम खींचेंगे इनकी, और हम आपको इस चीज से आगाह करते रहेंगे और हम इस करप्शन और इस बदनवानी के खिलाफ भरपूर आवाज उठाते रहेंगे।